जय हिंद दोस्तों। भारत में आज सैकड़ों इंडस्ट्रीज है, लेकिन 19वीं सदी में जन्मे एक महान व्यक्ति जिन्हें शायद ही आज कोई भारत में ना जानता हो, जिनकी देन से भारत को सबसे पहला होटल और हाइड्रोजन पावर प्लांट मिला और भारत में उनके ही कारण भारत एक व्यापारिक राष्ट्र से एक औद्योगिक राष्ट्र में परिवर्तित हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोग उन्हें आधुनिक भारतीय उद्योग का जनक मानते हैं। इतिहास हमें बताता है कि शक्तिशाली लोग शक्तिशाली स्थानों से आते हैं, लेकिन इतिहास गलत था। शक्तिशाली लोग स्थानों को शक्तिशाली बनाते हैं। यह और कोई नहीं दोस्तों, भारत के एक औद्योगिकरण के जनक और टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद टाटा जी है। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले कॉटन मिल की शुरुआत की थी और आज पूरे दुनिया भर में टाटा कंपनी ग्रुप में 96 कंपनीज है, जिसकी उत्पाद और सेवाएं 150 से अधिक देशों में है और इसका परिचालन 6 महाद्वीपों के 100 देशों में है। दोस्तों, आखिरकार किस तरह टाटा ग्रुप एक कंपनी से 100 कंपनियों तक सफर तय करती है और आखिरकार भारत में क्यों दूसरे उद्योगपतियों से ज्यादा टाटा ग्रुप को पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप और उसके पीछे की सभी सफलताओं को जानेंगे और क्यों भारत में लोग टाटा ग्रुप पे विश्वास करती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। आपकी क्या विचारधारा है टाटा ग्रुप को लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने की थी। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को दक्षिणी गुजरात के एक शहर नवसारी में नुसरवानजी और जीवन भाई टाटा के यहाँ हुआ था। जमशेदजी के पिताजी नुसरवानजी पारसी पुजारियों के परिवार में पहले व्यवसायी थे और उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में सबसे पहले व्यवसाय शुरू कर अपनी पुरोहित परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने मुंबई में एक एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म की शुरुआत की। नवसारी में पले बड़े जमशेदजी 14 वर्ष की उम्र में बम्बई आ गए थे अपने पिताजी के पास और जमशेदजी टाटा ने 1858 में भारत में शिक्षा प्रणाली में एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रीन स्कॉलर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह उस समय एक स्नातक डिग्री के बराबर थी। जमशेदजी की उदार शिक्षा ने उनमें शिक्षाविदों के प्रति आजीवन श्रद्धा और पढ़ने का जुनून पैदा किया। हालांकि ये जुनून तेजी से पीछे चला गया और जमशेदजी को जल्दी एहसास हुआ कि जीवन में उनका असली उद्देश्य व्यवसाय है। 1858 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक होने के बाद वह अपने पिता की निर्यात व्यापार फर्म में शामिल हो गए और जापान, चीन, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी शाखाएं मजबूत की। ये व्यवसाय शुरू करने का एक उथल पुथल भरा समय था, क्योंकि 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने दबा दिया था और नुसरवानजी टाटा उस समय पारसियों की एक छोटी सी कॉलोनी में चल रहे अफीम व्यापार से बड़े परिचित थे। चीन की यात्रा करते थे जो बाहरी लोगों के लिए कसकर बंद थी। नुसरवानजी टाटा चाहते थे कि उनका बेटा भी इस व्यवसाय का हिस्सा बने, इसलिए उन्होंने उसे वहां के व्यवसाय के बारे में जानने और अफीम व्यापार के बारे में विवरण जानने के लिए चीन भेजा। हालांकि जब टाटा चीन का दौरा किया तो उन्हें एहसास होने लगा कि कपास का उद्योग बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इसमें बड़ा लाभ कमाने की भी संभावना है। टाटा ने 29 साल की उम्र तक अपने पिता की कंपनी में काम किया। उन्होंने 1868 में 21,000 रुपए की लागत के साथ अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की और 1869 में चिंच पोकली में एक दिवालिया तेल मिल खरीदी। इसे एक कपास मिल में बदल दिया गया, जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंड्रा मिल रखा। उन्होंने 2 साल बाद लाभ के लिए इस मिल को भी बेच दिया और 1874 में जमशेदजी टाटा ने नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग और वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की, क्योंकि यह उनके लिए एक और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए उपयुक्त जगह थी। इस अपरंपरागत स्थान के कारण बम्बई के लोगों ने भारत के कॉटन पॉलिश के रूप में जाने जाने वाले बम्बई में कपास का कारोबार न शुरू करके स्मार्ट कदम नहीं उठाने के लिए टाटा को तिरस्कार किया। उन्होंने समझ नहीं आया कि वे नया व्यवसाय शुरू करने के लिए अविकसित शहर नागपुर में क्यों गए। हालांकि टाटा द्वारा नागपुर का यह चयन उन्हें सफलता मिली। बम्बई के विपरीत नागपुर में जमीन सस्ती थी और संसाधन आसानी से उपलब्ध थे। प्रचुर मात्रा में कृषि उपज थी, वितरण आसान था और सस्ती जमीन के कारण बाद में नागपुर रेलवे का विलय हुआ, जिससे शहर का और विकास हुआ। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। तब टाटा ने एक नई सूफी मिल एम्प्रेस मिल की स्थापना की। उनके जीवन में 4 लक्ष्य थे। एक लोहा और इस्पात कंपनी स्थापित करना, दूसरा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित करना, एक अनोखा होटल हो भारत में और एक जलविद्युत संयंत्र स्थापित करना। 3 दिसंबर 1903 को 11 मिलियन की लागत से मुंबई के कोलाबा तट पर ताजमहल होटल के उद्घाटन के साथ उनके जीवन काल के दौरान केवल होटल ही उनकी वास्तविकता बन सका।
उस समय यह भारत का एकमात्र होटल था जिसमें बिजली थी। जमशेदजी ने देश के लिए बहुत से लोकोपकार काम किए। जैसे जमशेदजी ने मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उदारपूर्वक दान दिया। एडेलगी फाउंडेशन और हुरुन रिसर्च इंडिया द्वारा उन्हें 20वीं सदी का सबसे महान परोपकारी नामित किया गया था। समायोजित $102 बिलियन के अनुमानित दान के साथ वह 20वीं सदी के दुनिया के शीर्ष परोपकारियों की सूची में शीर्ष पर रहे। जमशेदजी ने 1900 में जर्मनी की व्यापारिक यात्रा के दौरान गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी मृत्यु 19 मई 1904 को बेड नोहम में हुई और उन्हें इंग्लैंड के ब्रुकवुड कब्रिस्तान में पारसी कब्रिस्तान था उसमें दफनाया गया। जमशेदजी टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, इन्होंने भारत को औद्योगिक देशों की सूची में अपना स्थान दिलाने में बहुत मदद की थी। वह एक देशभक्त और मानवतावादी थे जिनके आदर्शों और दूरदर्शिता ने एक असाधारण व्यापारिक समूह को आकार दिया थे।